बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की टॉपिक है हमारे पास MS वर्ड 2019 की स्क्रीन फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। स्क्रीन फॉर्मेट जो यहाँ पे MS वर्ड ओपन करते हो उसकी कंप्लीट स्क्रीन को आज डिस्कस करते हैं। उसमें कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से बार्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, उनके लेबल्स कर लेते हैं, उनके नेम वगैरह देखते हैं यहाँ पे। तो आते हैं MS वर्ड को ओपन करने के लिए टास्क बार के ऊपर हमारे पास मौजूद है। मैंने इसे पिन की है। अगर मैं इसे राइट क्लिक करके अनपिन कर लूँ यहाँ पे और यहाँ पे स्टार्ट में आकर के वर्ड टाइप कर लूँ, राइट क्लिक करके आप इसे पिन कर सकते हैं, पिन टू टास्क बार। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो MS वर्ड को, ना हुआ आप विंडोज़ R प्रेस कर ले, यहाँ पे विन वर्ड टाइप कर ले। विन वर्ड जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है तो मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नज़र आ रही है। इस इंटरफेस के ऊपर यहाँ पे आपके पास और भी टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं, तो मुझे ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। लेफ्ट पैनल के पास रिसेंटली जो फाइल आपने यूज़ की है, ओपन की हो, एक्सेस की हो, उनके तमाम लिस्ट यहाँ पे अपीयर होगी आपके पास। अब यहाँ पे मैं इसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के पास यहाँ पे ये स्क्रीन नज़र आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। इसे मेन्यू एक न्यू टैब यहाँ पे ऐड की गई है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इनिशियल जो स्क्रीन है, इसकी फर्स्ट बार को टाइटल बार कहा जाता है। अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो, मैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर लेता हूँ, रेंट के नाम से कुछ एम्बेडेड स्क्रिप्ट है, इंटर कर ली। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट में लिखी, तो यहाँ पे मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस करके ब्राउज डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ। चलो इसी सेम नेम से सेव कर लेते हैं, या यहाँ पे वर्ड 2019 टाइप करके एंटर कर लेता हूँ। कहाँ पे सेव करनी है? डेस्कटॉप। लेफ्ट पैनल में हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप नज़र आ रही है। सेव करें इन्हें, तो अब इनिशियल बार टाइटल बार के ऊपर फाइल नेम एज वेल प्रोग्राम नेम आपको नज़र आएगा। उसके बाद कैप्शन बटन है। कैप्शन बटन में फर्स्ट क्लोज, एप्लीकेशन को क्लोज करनी हो, सेकंड रिस्टोर डाउन, और देन मैक्सिमाइज, लास्ट में मिनिमाइज। जो आप इसे मिनिमाइज करते हो तो ये टास्क बार के ऊपर आ जाती है। वापस क्लिक कर लें यहाँ पे। उसके बाद आपके पास लास्ट यहाँ पे आपके पास आ रही है सेव, अनडू कमांड, प्रिंट प्रीव्यू। ये है क्या? आपके पास टैब्स है कुछ, फाइल टैब या मेन्यू, या मेन्यू टैब, जिसमें के पास फाइल्स, एडिट्स, व्यूज़, सारे मेन्यूज़ आपके पास आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ऑफिस 2003 पढ़ी थी, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 पढ़ी थी, सारे मेन्यूज़ आपके पास आ रहे थे। लेकिन उसके बाद टैब आने शुरू हो गए। अब आपके पास मेन्यू भी सारे कमांड मौजूद है और टैब के अंदर भी मौजूद है। तो यहाँ मेन्यू कहते हैं कि चीज़ को मेन्यू लिस्ट को कहा जाता है। मेन्यू लिस्ट को कहते हैं हम लोग, और उर्दू में आप लोग इसे फहरिस्त कह सकते हो। इसके बाद हमारे पास होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, यहाँ पे रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड सो ऑन। अब इसमें जितने भी कमांड्स आपके पास आ रहे हैं, उसमें से आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कमांड्स यहाँ पे रख लेते हो। आप इसे इजीली एक्सेस करना चाहते हो, क्विकली एक्सेस करना चाहते हो, तो इस एरिया को, इस बार को कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। हम लोग इसे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद वापस आ जाइए टैब्स के ऊपर। सपोज मेरे पास इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में मेरे पास ग्रुप आ रही है, पेजेस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, हर एक की बाउंड्री वॉल यहाँ पे लगी हुई है। एडेंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट। एक इंसर्ट टैब के अंदर या होम टैब के अंदर आपके पास ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स के अंदर वन बाय वन एक एक को कमांड कहा जाता है। इस कंप्लीट ग्रुप्स को, जितने भी कमांड्स इसके अंदर मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहे हैं,
इसको रिबन कहा जाता है, इसे रिबन कहा जाता है। तो मेरे पास जितनी भी टैब्स है, टैब्स के अंदर रिबन, रिबन के अंदर ग्रुप्स, ग्रुप के अंदर वन बाय वन कमांड कह सकते हो। लास्ट वापस यहाँ पे आ जाए रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास, मैं कहना चाहूँ जस्ट मेरे पास फुल स्क्रीन आ जाए, जितनी भी टैब्स है, रिबन्स है, तमाम हाइड हो जाए। तो आप क्लिक कर ले, यहाँ पे कंप्लीट फुल स्क्रीन आपको नज़र आ गई। रिबन्स, कमांड्स, टैब्स तमाम हाइड हो चुके हैं। वापस लाने के लिए आपके पास टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर रिबन डिस्प्ले की ऑप्शन नज़र आ रही होगी एरो की से, तो क्लिक कर ले, शो टैब्स कर ले। अब इसमें सिर्फ टैब्स आपको शो होंगे, ठीक है, कमांड्स शो नहीं हो सकते, रिबन शो नहीं होंगे। अगर आप कहना चाह रहे हो कि मुझे रिबन भी देखनी है, कमांड भी देखनी है, तो वापस आ जाए डिस्प्ले रिबन ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे शो टैब्स एंड कमांड्स के ऊपर क्लिक कर ले। तो ये कंप्लीट आपके पास यहाँ पे टैब्स, रिबन्स, कमांड्स अपीयर हो गए। अब यहाँ पे आपके पास एक हॉरिजॉन्टल है, एक रूल यहाँ पे वर्टिकल है, तो यहाँ आपके पास स्केल नज़र आ रही है, रूलर नज़र आ रही है, तो इसे हॉरिजॉन्टल रूलर कहा जाता है। और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ इसे वर्टिकल रूलर कहा जाता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन टाइप का नहीं हो, कुछ ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन करनी हो, तो इस रूलर के तहत आप इन्हें डिज़ाइन कर सकते हो। इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके साइज़ आप यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बार्स आ रहे हैं, यह के पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, तो यह के पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है लेफ़्ट राइट देखने के लिए, ठीक है, और अप्स एंड डाउन टॉप बटन देखने के लिए आप वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हो। लेफ़्ट राइट देखने के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के ऊपर काम कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास लास्ट बार आ रही स्टेटस बार। इस वक्त मैं पेज 1 के अंदर मौजूद हूँ। 243 वर्ड्स मैंने टाइप किए हैं, लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ के पास पेज व्यू के एरियाज आ रहे हैं, के पास जूमिंग एरिया है, तो इसे स्टेटस बार कहा जाता है। अब इस पेज को क्या कहते हैं जिसमें हम लोगों ने टेक्स्ट टाइप की है, ठीक है। इस पेज को आप वर्किंग एरिया भी कह सकते हो, इस पेज को आप यहाँ पे प्रिंट एरिया भी कह सकते हो, इस पेज को आप डॉक्यूमेंटेशन एरिया भी कह सकते हो, इस पेज को आप यहाँ पे टैक्सेशन एरिया भी कह सकते हो, ठीक है। आप इस पेज को कई नाम दे सकते हो, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसे डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेशन, प्रिंट एरिया, वर्किंग एरिया आप इन्हें कह सकते हो। कोई मसला नहीं, इसमें आप लोगों को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, सर मेरे टीचर ने कहा ये वर्किंग एरिया है, तो दूसरा आगे से बोलते हैं नहीं सर मेरे टीचर ने कहा ये प्रिंट एरिया है। भाई कोई भी नाम रखना चाहते हैं रख ले, कोई मसला नहीं, अपना नाम ना रखे, ठीक है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स की हो आप नाम यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास होगी कंप्लीट स्क्रीन फॉर्मेट। पहले मैंने बात की थी स्क्रीन फॉर्मेट, फॉर्मेट आपके पास फॉर्म से निकली गई है, मतलब ये आपके पास क्या है, इसी स्क्रीन की शक्ल के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया। यहाँ पे आप इसे लेआउट भी कह सकते हो, स्क्रीन लेआउट कह सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन लेआउट कह सकते हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे स्क्रीन फॉर्मेट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फर्दर कुछ और पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।